हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 23 दिसंबर को संस्कृत का दिसंबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए दिसंबर मंथली एग्ज़ाम के लिए हम लोग संस्कृत के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ये क्लास नाइन्थ के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 23 दिसंबर परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है और विषय कोड यहीं रहेगा 105 और आप लोग का एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसके बिना संस्कृति नहीं है। बताना है कि किसके बिना संस्कृति नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कि संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है। बताना है कि किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है। तो राइट आंसर 2 नंबर का क्या हो जाएगा, संस्कृत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि उपविशन्तु सर्वे किसकी उक्ति है। तो राइट आंसर 3 का ए हो जाएगा, शिक्षक की। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि द्रुमा का अर्थ होता है। तो राइट आंसर 4 नंबर का क्या हो जाएगा, तो झरना होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि किस ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है। किस ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है। तो राइट आंसर 5 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वसंत ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है। बताना है कि किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास ने शरद ऋतु का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि ज्ञान भार क्रिया बिना पाठ के लेखक कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। आंसर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल या क्रोम में चले आना है और आपको सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आर के एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने यहाँ पर ये फर्स्ट पेज आएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट आएगा आर के एक्सपर्ट क्लासेस का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से आपको एक बार रिफ़्रेश कर देना है ताकि क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास नाइन्थ के सेक्शन में। क्लास नाइन्थ के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास नाइन्थ का सेक्शन है और यहाँ पर दिसंबर मंथली एग्ज़ाम का रूटीन भी दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप लोग रूटीन देख सकते हैं कि किस दिन से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और किस दिन किस विषय का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ से क्लिक करके रूटीन को पढ़ सकते हैं और सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखने के लिए यहाँ पर देखिए क्लास नाइन्थ दिसंबर मंथली एग्ज़ाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा ताकि क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। इस तरह से रिफ़्रेश कर देना है और नीचे आना है और ये परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आना है तो यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ से। तो यहाँ से आकर आप लोग क्लिक करके सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हिंदी का डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, संस्कृत का डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, और भी सब्जेक्ट का है। तो चलिए हम हिंदी का क्लिक करके दिखा देते हैं। तो हिंदी के सामने जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देख सकते हो एग्ज़ाम डेट लिखा गया है।
सब्जेक्ट यहाँ पर ये हिंदी का है। एग्ज़ाम डेट आप लोगों का 23 तारीख को हिंदी का एग्ज़ाम होगा। और व्हाट्सअप ग्रुप अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किया है तो इस पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल का भी लिंक दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, क्लास 9th हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की। यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव आंसर की देख सकते हो, बट अभी अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का हो गया। और सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत के सामने भी क्लिक करके संस्कृत का भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि महांतनम में कौन सी विभक्ति हैं। बताना है कि महांतनम में कौन सी विभक्ति हैं। विभक्ति पूछा गया है तो ये तृतीय विभक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कमला पूजा कहाँ का नृत्य है। कमला पूजा कहाँ का नृत्य है, तो राइट आंसर 9 नंबर का क्या हो जाएगा, तो मिथिला का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पंचम वेद किसे कहा गया है। पंचम वेद किसे कहा गया है, तो नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि धर्मा निवान्याम में कौन सी संधि है। संधि पूछा गया है तो ये दीर्घ संधि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है लोकार्धनम में कौन सा समास है। समास पूछा गया है तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है गच्छत में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा गया है, गच्छत में कौन सा प्रत्यय है, तो ये श्रुत प्रत्यय होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर डॉट नमः रे का स्थान की पूर्ति उचित पद से करे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरस्वती तम। क्वेश्चन नंबर 15 है बालकेन डॉट खादितानी रे का स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे, तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फलम। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर स्वयं न खादंती फलानी डॉट रे का स्थान को उचित विकल्प से भरे, तो राइट आंसर 16 का सी हो जाएगा वृक्षा। क्वेश्चन नंबर 17 है कौन वृक्षों को जल पिलाकर स्वयं जल पीती हैं, तो राइट आंसर 17 का डी हो जाएगा गौतमी। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है ईरा विश्व वर्ष में डॉट जायते रे का स्थान को उचित विकल्प से भरे, तो राइट आंसर 18 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूनाय। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है यहाँ पर सर्वे प्रिय डॉट वसंत रे का स्थान को उचित विकल्प से भरे, तो राइट आंसर 19 नंबर का बी हो जाएगा यहाँ पर चारुत्रम। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है संस्कृत साहित्य पर्यावरण से चर्चा अस्थि रेखा किंत पद के लिए प्रश्न निर्माण क्या होगा, तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कश्यप। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं और यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। महात्मा का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा महा प्लस आत्मा। क्वेश्चन नंबर 22 है अनहार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो राइट आंसर अन प्लस आहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है भावकह में कौन सा संधि है। संधि पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्वर संधि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पवित्र में कौन सा संधि है, इसमें भी संधि पूछा गया है, तो इसमें भी स्वर संधि होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है प्रा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, यानी किसमें प्रा उपसर्ग है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्राजय में देखिए प्रा उपसर्ग है। 26 नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, यानी किसमें प्रति उपसर्ग जुड़ा है, तो प्रतिकार में प्रति उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। 27 नंबर क्वेश्चन है उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो देखिए इसमें अप जुड़ा है, इसमें अप जुड़ा है, इसमें भी अप जुड़ा है। उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, उपकार बनेगा। देखिए पहले उप जुड़ा है इसलिए
उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? उपकार। राइट आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? 28 नंबर क्वेश्चन में गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो गत्वा शब्द बनेगा। दोनों को जोड़ेंगे गत्वा बनेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। इतिहास प्लस ठका से कौन सा शब्द बनेगा? इतिहास प्लस ठका दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बन जाएगा ऐतिहासिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय पूछा गया है। लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसमें टाप प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के संस्कृत के टोटल 30 क्वेश्चन देखे हैं और 30 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपके मंथली एग्जाम में, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आप लोग 25 प्रश्न बना लीजिएगा और 5 प्रश्न छोड़ दीजिएगा। कैसे आप लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं हम बता दिए हैं। गूगल पर जाना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस और फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 9th के सेक्शन में जाकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।